टहलत है। वहाँ हुआ ठाड़ा है। अरे चलो, अरे बुलावा आया है। अरे चलो बुलावा आया है। अरे राजा ने बुलाया है। हो चलो, चलो बुलावा आया है। राजा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। राजा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। राजा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। राजा ने बुलाया। खुश रहो राजसेवकों। महाराज, अगर हमसे आवे में ज्यादा लेट हो गए हुए तो अपन बच्चा समझ के माफ कर दीने। कैसे हमारे मातारी बाप तो मही नहीं को है नहीं आए। राजसेवक, हाँ महाराज। हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं कि तुम अपने घर के कार्य में व्यस्त रहते हो। हाँ महाराज। और विलंब होने की वजह से हम तुम्हें दंडित करें ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु हमेशा अपने घर के कार्यों को निपटाकर हाँ उचित समय से राज दरबार में आया करो। महाराज, मोरे गदेले कौनो तो नहीं मार दीनी फरात हम खाली झरैया के लगे फुकावे गए रहा। वही में लेट हो गया। यही के मारे में डेरा डेरा तुम्हारे लगे आए रहे। राजसेवक, हाँ महाराज। बच्चों से ज्यादा कुछ हाँ। भी नहीं है। हाँ महाराज। सब कुछ किया जाता है, धन संपत्ति एकत्रित की जाती है हाँ हाँ। अपने बच्चों के लिए ही। अगर वही दुखी है, उसे कोई कष्ट है, तो फिर कार्य करने से क्या फायदा। तुम्हें हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हाँ महाराज। परंतु मैं का कुछ ना कहे। मोहन नान नान मेहरिया बड़े बड़े गदयाल हैं। राजसेवक, मेहरिया के अकेले हम और को नहीं है। राजसेवक, महाराज, गलती भी हो तो अपन बात देरी से आने के कारण इतना तुम बौखला गए हो हाँ कि कोई भी शब्द समझते नहीं हो हाँ और महाराज। बोले जा रहे हो। महाराज, मैं पढ़े लिखे नहीं आए। राजसेवक, हाँ महाराज। जैसा कि तुम जानते हो, हाँ जैसा कि तुम जानते हो, मुल्क आसाम, हाँ मुल्क आसाम में ये कौशल नगर है, हाँ महाराज। जहाँ के महाराज हम कौशल सिंह हैं। वर्षों से मेरे पूर्वज इस राज्य में राज करते आ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है राजसेवक, हाँ महाराज। कि कौशल नगर की समस्त प्रजा की सेवा का अवसर हाँ मेरे पिताश्री ने मुझे प्रदान किया। सही बात है महाराज। राजसेवक, कहिए महाराज। कहने को तो मैं राजा हूँ, हाँ कहने को तो मैं राजा हूँ, अन्यथा मैं कौशल नगर की समस्त प्रजा का एक तुच्छ सेवक हूँ। क्योंकि अगर राजा से प्रजा है तो प्रजा से ही राजा है। सत्य बात है महाराज। राजसेवक, हाँ महाराज। जब मेरे पिताश्री ने हाँ महाराज। मेरा राज्याभिषेक किया हाँ महाराज। और ये सिंहासन मुझे सौंपा, हाँ तो कहा कि पुत्र कौशल सिंह सिंहासन पर बैठकर
सर पे ताज लगाकर प्रजा पर हुकूमत करना राजा की शोभा नहीं होती। मैंने कहा, हे पिताश्री, राज्याभिषेक मेरा करके मुझे प्रजा की देख रेख सेवा का कारभार मेरे कंधे पर रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी किसी प्रजा को कष्ट नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि राजा की शोभा क्या होती है, सुनो। उन्होंने मुझे 4 मूल मंत्र बताए। क्या बताए महाराज? और कहा कि अगर मेरे बताए हुए इन 4 मूल मंत्रों के मार्ग पर चलेगा, हाँ महाराज, तो तेरी समस्त प्रजा हमेशा तुझे सम्मान देगी। और वो 4 मूल मंत्र क्या है? क्या है महाराज? सुनो राजसेवक, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। बताइए महाराज। राजा की शोभा नीति से है, नीति राजा नहीं जिसमें नीति नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, निज ब्राह्मण नहीं जिसमें ज्ञान नहीं। क्षत्रिय की शोभा शस्त्र से है, निज क्षत्रिय नहीं जिसमें शस्त्र नहीं। नारी की शोभा लाज से है, निज नारी नहीं जिसमें लाज नहीं। राजा की शोभा मस्तक पर ताज लगाकर सिंहासन पर बैठकर प्रजा पर हुकूमत करना नहीं। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट उठाती है, वो राजा राजा नहीं बल्कि नरकगामी कहलाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण की शोभा, ब्राह्मण अर्थात पंडित, मस्तक पर टीका लगाकर हाथ में पोथी पन्ना लेकर द्वार द्वार पर ढोंग करना ब्राह्मण की शोभा नहीं है। जिस ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं। और क्षत्रिय की शोभा, क्षत्रिय अर्थात वीर योद्धा, वीर योद्धा की शोभा उसका शस्त्र है। जिस वीर योद्धा का शस्त्र रण में छिल जाए और वो निहत्था अपने राजमहल तक आ जाए, तो वह वीर नहीं बल्कि काजर कहलाता है। नारी, नारी की शोभा सुंदर वस्त्र, सुंदर गहनों से सुसज्जित होना उसकी शोभा नहीं। जिस नारी के अंदर शर्म, हया, लज्जा नहीं है, वो नारी नारी नहीं उल्टा कहलाती है। राजसेवक, मैं आज तक अपने पिताश्री के बताए हुए हाँ, इन 4 मूल मंत्रों के मार्ग पर चलकर अपनी प्रजा की सेवा कर रहा हूँ। सही बात है महाराज। और ये तो प्रभु की देन है जो वर्षों से इस राज्य में मेरे पूर्वज राज करते आ रहे हैं। सही बात है महाराज। सुनो मेरी बात। सुनाइए महाराज। जिसने जगत कुल ये सारा बनाया, जिसे ने जगा कुल ये सारा बनाया, और उसी की है काया, उसी की है माया, उसी की है। हल होता वही
मर्जी के बगैर हाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। सत्य बात है महाराज। होता वही जो वो चाहते थे, और उन्हीं की है काया, उन्हीं की है माया, उन्हीं की है। ये आ गए हमारे कुंवर सिंह लोधी, ये ग्राम चक्की वाले खागा तारा निवासी, ये हम साखे वही गांव वाले, साखे बलीपुर वाले, जिनकी ओर से हमारे महाराज के काम में खुश होकर के ये कई रुपया इनाम दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद दे रही है। राज सेवक, हाँ महाराज। वैसे तो प्रभु ने मुझे हाँ धन संपत्ति सब कुछ दिया है। हाँ महाराज। तुम्हें नहीं मालूम राज सेवक, हाँ महाराज। जब तुम्हारे पिता यहाँ नौकरी करते थे, हाँ मेरी पहली रानी का देहांत हो गया। हाँ महाराज। जिसने 2 संतानों को जन्म दिया था, मेरा बड़ा पुत्र शीतल और मेरी बेटी वंदना, हाँ महाराज। और उसके बाद मेरी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। मैं दोनों बच्चों की देख रेख करता रहा, दासियों के हवाले कर दिया, परंतु सेनापति, महामंत्री, समस्त कार्यकर्ताओं के कहने पर मैंने दूसरा विवाह किया। हाँ महाराज। और दूसरी रानी लाया, जिनका नाम है जालपा रानी। और आज तक मेरे बच्चों में कोई अंतर नहीं किया उसने। हाँ महाराज। हमेशा अपने बच्चों की तरह मेरे बच्चों की देख रेख की। मैंने ये सोचा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरी रानी लाऊं और मेरे बच्चों की ख्वारी ना हो जाए, परंतु मेरा सौभाग्य है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब जालपा रानी के विषय में सोचता हूं कि हमेशा उसने मेरे पुत्र और पुत्री को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उसके जन्मे हुए संतान नहीं है। सत्य बात है महाराज। परंतु हाँ। आज हमारा मन बहुत व्याकुल है। जाओ, हाँ महामंत्री को अतिशीघ्र राज दरबार में उपस्थित करो। जैसी आपकी आज्ञा हो। तुम लोग न जानते हो यो, मैं अब ये का परसों लाए किस्त मलाए हैं मोबाइल का। यार कुनिया ना बताओ, तुम्हें कैफ दिखाया मैं वही पुकार दे हो, 20-21 पुकार दे, 1 रुपया मैं का यू चाहिए कह दे से। देखिए काम में डिस्टर्ब न करो, सुबेरे पर अपन अकाउंट नंबर बताओ, वही ट्रांसफर कर दे भला। अबे किस्त में मोबाइल लेके आऊं यार, बंद हो गया का किस्त नहीं भाई पाए में लागत लगावो तो महामंत्री के लगे मोबाइल नंबर कानपुर कर रही, फतेहपुर में पड़ रही, छिवलहा का छोन देने, हाथगांव दौड़ लगाई, टू टू पिलिलिली पिलिलिली पिलिलिली। हेलो। हाँ कौन? अरे मैं हम हूँ। हम? हो का? कौन बोल रहा है तू? अरे मैं दरबार से मैं हम हूँ। अच्छा राज दरबारी। हाँ क्या बात है राज दरबारी, बोल। बात कुछ नहीं है, बस बात यही है। बात कुछ नहीं, बात यही है। अरे यही का मतलब क्या? फोन क्यों लगाया है तूने इस वक्त? फोन
महाराज बोलान कहा मंत्री जी का फोन करो, मैं फोन लगा दी ने रहा। महाराज जी ने हमें राज दरबार में याद किया है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हम तुरंत महाराज जी से मुलाकात करते हैं। जल्दी आइए मेरी जाने मन। और बापू ने कहा सत्य का परवाना चाहिए। और सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। और सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। बापू ने कहा सत्य का परवाना चाहिए, सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। और पहले तो बात में समझाना चाहिए, और फिर अगर न माने तो लड़ जाना चाहिए। पहले तो बात में समझाना चाहिए, और फिर अगर न माने तो लड़ जाना चाहिए। ना जाने आज क्या बात है, महाराज ने हमें राज दरबार में याद किया है। चलता हूं और चल करके महाराज से मुलाकात करता हूं, आखिर बात क्या है। चलो। हेलो, मंत्री जी का यार फोन लगाओ यार, मही का लागत है। अबे मैं का दिखाई अंधा हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बस हो गया भाई। बहुत सुंदर। फोन तूने किया था? हाँ फोन मही की ने रे। कोई काम? मैं कहा जाना, जब काम नहीं मालूम तो फोन क्यों किया? क्यों? अरे लुई 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 लुई। बोल, फोन किस लिए किया था? फोन इसलिए किया था। किस लिए? इसलिए गोली खिलाता है? क्यों? ले यही का भूखा रहे हैं। बोल, फोन क्यों किया था? आय? तुम लोगों ने मेरे पास फोन क्यों किया था? देख ले, दिमाग खराब है तुम लोगों का। कहा था लुई 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 लुई। दिमाग मुँह नहीं खराब है, दिमाग यही क्या खराब है। हेलो, एक आवश्यक सूचना। कमेटी अध्यक्षों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग देख रहे हैं कि हम कैसे कपड़ा पहने हैं, और ये कपड़ा पहले माँ कौन ता की गर्मी है, हम आपसे कह रहे हैं एक पंखा का व्यवस्था कर dीजिए। या तुम्हारा घर में सुबेरे पर हिसाब लेत के जो निकल जाई भला। अबे चुप पे बैठो। आप कलाकारों को की कला देखने के लिए बुलाए, उन्हें गर्मी में मार डालेगा, आग लग जाती बदन में। राज दरबारी,
कहिए मेरी महतारी। फिर अबे साले पीछे जूता मारूंगा। अबे साले जूता मारेगा। अरे वही का आया यार तुम कबे फटान परी हो। ये माही का नाम आ कही फिर तुम हिन का आए। मैं का कहा तुम फारे का मूड एक बार ठाड़ कर ही देते हो। होश में आकर बात किया करो तुम लोग। होश में बात कर बे। बोल, फोन क्यों किया था? फोन इसलिए किया था। किस लिए? इसलिए फिर गोली खिलाने की कोशिश कर रहा है। को जाऊं गोली खवावे जाऊं खाए फफू के आए का जाऊं गोली खवावे जाऊं गोली खाए फफू के मैं तुम लोगों पर बहुत तरस खा रहा हूं कि मुझे हंटर ना उठाना पड़े, लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते हो। नहीं हम लोग न वहीन। ये पता है हम तुम पर कहे तरस खावा थे। ऐसे कि हम लोग गाय माता यही है ना। हम लोग गाय माता यही नहीं से तरस खात हो है ना। क्या गाय माता पर ही तरस खाया जाता है? हाँ तो कैसे? औ का साढ़ देवता पर तरस खाइयो का। उनके चक्कड़ों में न पड़े हो। नहीं भूसा चारों सब बाहर हो ही जाए। हाँ। ये बताओ तुम आज नीक बहु लागत हो यार। मेरा खास मतलब ये है, तूने फोन क्यों किया था? फोन इसलिए किया था कि महाराज ने बुलाया तो कहा जाइए हमारे महामंत्री को बुला के लाइए। ठीक है, आओ महाराज जी से मुलाकात करते हैं। आओ आओ। मैं कहा हम कहे अरे वही में ना बैठो तुम यही में बैठो तो आओ। महाराज के चरणों में मंत्रीवर का प्रणाम स्वीकार हो राजन। सदा खुश रहो। महाराज, आपने हमें नौकरों द्वारा राज दरबार में याद किया है। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं राजन। बोलो मंत्रीवर। मेरी बात को सुनिए राजन। तो क्यों बुलाया गया मुझको दरबार में? क्यों बुलाया? गया मुझको दरबार में, बात क्या है जरूरी वो बतलाइए। आपका काम करने और को तैयार हूं, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में? मैं क्यों बुला? क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में? दर हकीकत तुम्हें सब बताऊंगा मैं। काम क्या है जरूरी सब मंत्री सुनो, सब हकीकत तुम्हें कहे सुनाऊंगा मैं। बात क्या है? राजन, बात क्या है? अगर इस रियासत में किसी ने आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, वो आंखें मस्तक से निकलवा लूं, और जिस जिह्वा ने कटु वचन कहे वो जिह्वा मुख से कटवा दूं। बात क्या है राजन? मैं जानना चाहता हूं। मंत्रीवर, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है, परंतु समस्त राज्य में हमें कोई कटु शब्द कहे ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ राजन। आज तक हमने किसी का कोई अनहित ही नहीं किया, सो हमारे प्रति गलत भावना रखने वाला कोई कैसे होगा? मैं समझता हूं राजन, किस रियासत में आप जैसा राजा होकर के भी इस समाज को अगर दुख हो जाए तो मैं ऐसा
मान नहीं सकता, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप इस प्रजा का भली भांति ख्याल करते हैं। कहा गया है कि बजी ताली युगल कर से नियम यूं ही सदा से है। बजी ताली युगल कर से नियम यूं ही सदा से है। अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। बहुत खूब। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ता न पवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के यहाँ प्रजा को कोई कष्ट होता है, जिस राजा के यहाँ प्रजा को कोई दुख होता है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। राजन, सत्य कहा मंत्रीवर। इसलिए मैं समझता हूँ आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है राजन। परंतु कहें राजन। परंतु हमें कष्ट है। आपको? हम दुखी है राजन। हाँ मंत्रीवर। आप कैसी बातें करते हैं? आज हम दुखी किस लिए हैं, सुनो हमारी बात। किस लिए राजन? मंत्री वर है बीत गए दिवस आज 6 साल। लंदन पढ़ने को गया शीतल मेरा लाल। शीतल मेरा लाल मेरी पहली रानी का तारा, और जिसे देखने के लिए व्याकुल है जिगर हमारा। बीत गए 2 साल नहीं कोई खत है आया, और व्याकुल जिगर में गम यही मंत्री आज समाया। मंत्री ना देर लगाबो, अभी लंदन को जाबो। मंत्री ना लाबो जिगर का टुकड़ा, और लाकर उसको मंत्री दूर करो तुम मेरा दुखड़ा। राजन, घबराए नहीं। आप ये इसी बात के लिए चिंतित हैं कि हमारा बेटा लंदन गया है पढ़ने के लिए और अभी तक कोई वहां की खबर नहीं मिली। हाँ, और ना ही कोई खत भेजा है। हमेशा खत खबर भेजता था, लेकिन आज 2 साल बीत गए, उसने कोई खत भी नहीं भेजा है। राजन, आप घबराए नहीं। राजकुमार शीतल जी ने आज ही लंदन से एक पत्र भेजा है। राजन, क्या कहते हो मंत्रीवर? हाँ राजन। और उस खत में क्या लिखा हुआ है? उस खत में यह लिखा है कि पूज्य पिताजी, मैं लंदन में बहुत ही सकुशल से रह रहा हूं। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करें, और मैं आज ही लंदन से घर आने वाला हूं। क्या कहा मंत्रीवर? हाँ राजन। मेरा पुत्र शीतल लंदन से आ रहा है, आज ही आने वाले। राज सेवक मंत्रीवर, हाँ राजन। अरे पूरे राज्य को सजा दिया जाए, समस्त राज्य को ऐसे दीपों से सजाया जाए जैसे कि आज दीपावली हो, और समस्त प्रजा में धन वितरण करवाया जाए। हाँ, आपकी आज्ञा सर आंखों पे राजन। अतिशीघ्र पूरे राज्य को सजा दिया जाए और प्रजाओं को दान बांटा जाए, यह हमारा आदेश है। ठीक है राजन। राज दरबारी, तूने सुना
काया काया महाराज के बेटे राजकुमार शीतल जी